हेलो एवरीवन, एंजल टेरो टिप्स से मैं सूरज आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इस चैनल के अंदर अभी हम एंजल थेरेपी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो एंजल थेरेपी के अंदर एंजल की कनेक्शन फॉर्म की सारी जानकारियाँ मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा एंजल को वैसे ही अगर आप प्रेयर करोगे तो भी आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे, है ना। जैसे ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, उनके कनेक्ट हो जाते हैं, उसी तरह से एंजल क्या होते हैं, एक प्योर फॉर्म में एक पवित्र आत्माएं होती है ना। होती तो आत्मा है बट पवित्र होते हैं, परमात्मा के देवदूत है। एंजल क्या है? देवों के दूत है। हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो परमात्मा तक पहुंचाते। एंजल एक प्योर फॉर्म है, एक प्योर सोल है जो अपनी सारी बातों को, हमारी जो विश होती है उनको परमात्मा तक पहुंचाने का काम कौन करता है? एंजल करते हैं, है ना। एंजल हमारे देवदूत है। हाँ, परंतु एंजल से कनेक्ट होने में और एंजल से प्रेयर करने में एक बात खास ध्यान रखना, आप जब तक उनसे नहीं कहोगे तब तक वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे एंजल्स है ना, और वो आपके इर्द गिर्द ही है। किसी इंसान को बुलाओगे बहुत समय लगेगा, एंजल को कॉल करोगे वो एक सेकंड में, एक सेकंड से भी आधी सेकंड में आपके पास में, उससे भी कम समय में आपके पास में हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास ही होते हैं और वो देवदूत है ना। एक मेरी विद्यार्थिनी थी जिसने मुझसे पूछा था कि मेरे ऊपर इतने कष्ट पड़े, इतने प्रॉब्लम्स हुए, फिर भी एंजल ने मेरी मदद क्यों नहीं की। तब मैंने उन्हें समझाया था कि जब तक आप एंजल को पुकारोगे नहीं, बुलाओगे नहीं, अपनी मदद के लिए उनसे प्रार्थना नहीं करोगे, प्रेयर नहीं करोगे, तब तक कोई भी एंजल आगे होकर के आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। एंजल देखेंगे कि भाई बंदा दुख में है, परंतु जब तक वो मुझे कहता नहीं है मैं उसे कैसे हेल्प कर सकता हूँ। इसीलिए जब तक आप एंजल की हेल्प नहीं मांगोगे एंजल आपको हेल्प नहीं करेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है एंजल से कनेक्शन फॉर्म करना और एंजल से जुड़ना, एंजल को प्रेयर करना। जैसे ही आप उनसे प्रेयर करते हो वैसे ही वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जिबू सिंबल की। जिबू सिंबल क्या है? जिबू सिंबल एंजल की अपनी एक पर्सनल लैंग्वेज है। वैसे तो मैंने जैसे समझाया वैसे वो आपसे तुरंत प्रभाव से कनेक्ट हो जाएंगे, परंतु अगर मान लीजिए आप मारवाड़ी है ना, तो मैं मारवाड़ी लैंग्वेज में आपसे बात करूंगी तो आपको और अधिक मज़ा आ जाएगा। आप मेरे से अच्छे से कनेक्ट हो जाओगे, अच्छे से बात करोगे। मान लीजिए आप पंजाबी है या गुजराती है या मराठी है, कोई भी अदरवाइज लैंग्वेज के है। अच्छा, मान लीजिए आप अंग्रेज हैं, अंग्रेजी जानते हैं, या चाइनीज़ है चाइनीज़ जानते हैं, जापानीज़ है जापानीज़ जानते हैं, जो भी लैंग्वेज आपकी प्रॉपर है वो आप जानते हैं, ठीक है। अगर मैं उसी लैंग्वेज में आपसे कोई बात करूंगी तो आप इजी वे में उस बात को समझेंगे और इजी वे में उस बात को लेंगे। उसी तरीके से एंजल की भी अपनी लैंग्वेज होती है, एंजल की अपने सिंबल्स होते हैं। जो सिंबल्स है जिबू सिंबल्स, वो एंजल की लैंग्वेज मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि वो एंजल की लैंग्वेज है। हम एंजल की लैंग्वेज के द्वारा उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब जो अलग अलग तरीके के जिबू सिंबल्स है उनका यूज़ करके हम अपनी सारी बातें एंजल तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे एंजल्स हैं ना, वो हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं। वैसे ही एंजल्स हमारी मदद तो करते ही है, लेकिन उनके सिंबलों के द्वारा उनसे कनेक्शन फॉर्म करना बहुत इजी हो जाता है। तो आगे के एपिसोड में मैं आपको फर्स्ट अबेंडेंस का अलग अलग जो भी मतलब जितने ही मेरे पास में सिंबल्स है उन सारे सिंबलों को आगे आगे वर्णन करूँगी, ठीक है। अबेंडेंस ज़रूरी नहीं, मैं लव का भी कह सकती हूँ। जिस किसी के भी मैटर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी वो आगे आपको डाल दूँगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आए तो इसे आप इस चैनल को लाइक, मेरी वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, है ना। अब हम जिबू सिंबल का यूज़ कैसे करेंगे,
तो हम किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर उसको पर्ची में लिख सकते हैं। हर जिबू सिंबल के अपने अपने कलर होंगे। अगर आपको मान लीजिए कि किसी जिबू सिंबल का कोई कलर पता नहीं है तो आप गोल्डन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्डन कलर द बेस्ट होता है उनके लिए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उसको किसी पर्ची में लिख करके अपने पिलो कवर में डाल दीजिए। आप जहाँ पर बैठते हैं वहाँ ऐसे टेबल है जहाँ पर, वहाँ पर इस तरीके से किचन बनाकर भी लगा सकते हैं। किचन दिख ही रहा होगा, मैंने एंजेलिक किचन बनाया है 24 नंबर का, ये दिख ही रहा होगा आपको, है ना। इस तरीके से रख सकते हैं। ये पोस्टर है, उसकी तरह से आप उस जिस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनका सिंबल्स आप लगा सकते हैं, ताकि उस सिंबल को देख करके एंजल आपकी हेल्प करेंगे। एंजल को पता चल जाएगा भाई उनकी यही विश है जिसको मुझे उसकी पूरी करनी है ना। आपके जीवन में प्यार चाहिए, अबंडेंस लव चाहिए, तो आपको वही लिखना पड़ेगा। वही सिंबल ड्रॉ करके रख दीजिए अपनी टेबल पर। इस तरीके से जो टेबल होती है ना अपनी वर्किंग प्लेस, उस पर लिख दीजिए। हर तरीके से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आप कहीं पर भी लिख दीजिए। जैसे मैं रामा सिंबल करती हूँ तो मैं इस तरीके से रामा सिंबल ड्रॉ करती हूँ ना। बस इस तरीके से आप किसी भी पेन का इस्तेमाल करके उन सिंबलों को अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे, किसी भी हाथ में, पाम में या हाथ पे कहीं पर भी, पूरे हाथ में कहीं पर भी, या फिर किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेहंदी के द्वारा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हर सिंबल का अपना कलर होता है, बट आप मेहंदी के द्वारा करेंगे तो 2-4 दिन रह जाएगा, इसीलिए ठीक है, इट्स ओके, कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे इंसान उनका टैटू बना देते हैं। जिस चीज़ की आपकी अपेक्षा है आप उसका टैटू बनवा लीजिए। बिल्कुल ही मतलब जैसे मैंने ओम मंडवा रखा है, ओम स्वस्तिक, ये हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये सब शुभता का और ऐसा प्रतीक माना जाता है ना। तो जैसे श्री राम लिखवा रखा है, तो इस तरीके से आप टैटू बनवा लीजिए और अपने शरीर पे गुदवा दीजिए, तो वो हमारे साथ में परमानेंट हो जाएगा। ये कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, लाइक अवश्य कर दीजिएगा, है ना फ्रेंड्स। आप सबके लिए मैं एंजल से ब्लेसिंग दूंगी, एंजल के द्वारा ब्लेसिंग करूंगी, प्रार्थना करूंगी जो आपको सबको ब्लेसिंग मिलती रहे। एंजल ब्लेसिंग फॉर यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल।